गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज जब मैं सवेरे उठा तो लगा कि कुछ आज का दिन अच्छा होगा, कुछ नई बातें होंगी। ऐसे तो रोज ही रहता, पॉजिटिव ही सोचता हूँ, लेकिन अक्सर ऐसा कभी होता है कि कोई बात हम लोग सोचते हैं तो अच्छा हो जाता है। ऐसा घटना हम लोगों के जीवन में होता रहता है। और रोगी भी आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने तो ये मैं जो देखता हूँ वो सच हो जाता है, जो बातें करता हूँ जो सोचता हूँ वो सच हो जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण रूब्रिक्स है जिसको कि हम लोग को देखना चाहिए और हम लोग इसको अध्ययन करना चाहिए। आइए आज इसके संबंध में हमारा एक रूब्रिक्स है, ये क्लेरेवॉन्स। और इस क्लेरेवॉन्स को हम लोग स्टडी करते हैं एक पीपीटी के माध्यम से। आ, ये क्लेरेवॉन्स जो है, आ, आपको हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, डीप मेंटल एनालिसिस करेंगे, साइकोटिक डायमेंशंस और इंसाइट्स को देखेंगे इसके, है ना। क्लैरवॉयंस से जैसा कि मैंने कहा, एक आध्यात्मिक का भी स्वरूप होता है, वास्तविकता का भी स्वरूप होता है, ट्रांस का भी स्वरूप होता है, डेल्यूजन का भी स्वरूप होता है। सबका मिला जुला हम लोग इसके अंदर में प्रभाव देखते हैं। इस आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं इसका इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, रूब्रिक का मीनिंग, साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल बेसिस, इसके रिलेटेड टर्म्स, स्पिरिचुअल और कल्चरल डायमेंशंस, क्रॉस रेफरेंस, क्लैरवॉयंस, मेट्रा मेडिका में क्लिनिकल 4-5 केस के माध्यम से मैं बताऊंगा, और पेशेंट का एक्सप्रेशंस और लैंग्वेज को बताऊंगा, कंपैरेटिव स्टडी और कंक्लूजन की बात करूंगा। कहा जाता है कि क्लैरवॉयंट इज सिंपली ए मैन, मनुष्य है जो कि अपने अंदर में एक पावर डेवलप कर लेता है, कहा जाता है, ये माना गया है। और बहुत ही मेहनत का है, वाइब्रेशन आपके अंदर में उत्साह, एनर्जी का द्योतक होता है, जिससे कि आप सारी दुनिया को अपने ज्ञान के सीमा के अंदर में, ये चार्ल्स वेबस्टर ने कहा था। इंट्यूटिव इसके बहुत नजदीक आता है क्लैरवॉयंस के। और ये होता है आपको एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, है ना, दूर से ही देख करके, बिना अब कोई आने वाला है इसका सेंसेशन जो है ना, ये होता है रियलिटी का। एलिक्स कैरोल ने इसको कहा था। इसका इंट्रोडक्शन से मैं कह रहा हूँ, ये मेंटल रूब्रिक के रूप में बहुत सारे इंसाइट हम लोगों को देगा, जहाँ की पेशेंट के उसके इमोशंस को, परसेप्शंस को और सबकॉन्शियस टेंडेंसी को हम लोग पहचान पाएंगे इससे, इस रूब्रिक इस अध्ययन से। और एक कॉम्प्लेक्स रूब्रिक्स के रूप में भी है, क्योंकि इसके अंदर में मैंने कहा था कि हेलुसिनेशंस, डेल्यूजन और सबकॉन्शियस टेंडेंसी है। और ये क्लैरिफाइंस शब्द जो है, सो फ्रेंच वर्ड से आया है। क्लियर का मतलब होता है क्लियर, वॉयंस का मतलब होता है देखना, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वह क्लियर विजन होता है, यानी कि और एबिलिटी और परसेप्शन, किसी चीज को, इवेंट को परसीव कर लेना, समझ जाना, ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन अपने नॉर्मल सेंसेशन के सेंसरी ऑर्गन से बाहर जा करके किसी भी चीज को अध्ययन कर लेने की क्षमता होती है। होम्योपैथी में ये रूब्रिक केवल एक डिस्क्रिप्शन, सुपर नेचुरल पावर नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल स्टेट को होता है, जहाँ की जो कि कभी कभी बीमार की अवस्था में, डिलेरियम की अवस्था में और नर्वस सेंसिटिविटी की अवस्था में या आध्यात्मिक विकास के समय साथ में भी देखा जाता है। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स के रूप में भी इसको देखते हैं, जैसे हेलुसिनेशन, साइकोटिक और विजन और डेल्यूजनल स्टेट में। फिर न्यूरोलॉजिकल स्टेट के रूप में भी देखते हैं, जो कि इपिलेप्सी, माइग्रेन और अल्टर्ड कॉन्शसनेस में होता है। और स्पिरिचुअल और मिस्टिकल टेम्परामेंट में भी हम लोग देखते हैं, जहाँ की हाईली सेंसिटिव इंडिविजुअल होता है, जैसे बहुत ही आध्यात्मिक फिलोसफर वगैरह में, जिसमें कि इंट्यूटिव पावर होता है। ये जो है सो पेशेंट के एक्सपीरियंस को नहीं, बल्कि ये उसके अंदर में परसेप्ट करने का, और ये हम लोगों को दवा को इंडिकेट करने में काफी मदद करता है। इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हम लोग देखते हैं, इतिहास के पन्नों में आपको
प्राचीन काल के सभ्यता में, इजिप्ट में, इंडिया में बहुत सारे लोगों के बीच में देखा गया है। एंशियंट ग्रीस ग्रीस में इसको ओरेकल सेंसियर से जोड़ा गया है, जिसको कि शक्ति थी कि वो किसी भी चीज को देख सकता है और ट्रांस की अवस्था में चला जाता था, है ना। इंडिया में भी आपको यौगिक और वैदिक टेक्स्ट में कहा गया है, दिव्य दृष्टि की बात करी गई है, डिवाइन विजन, साइकिक पावर होता था जो कि स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के थ्रू हो सकता है। क्रिश्चियन मिस्टिक मिस्टिक में संत और प्रॉफिट्स लोग के अंदर में कहते हैं कि दूसरा दृष्टि, हमने आंखों से बाहर अलग का दृष्टि को कहते हैं। और नेटिव और कल्चर्स में जैसे कुछ झाड़ फूक करने वाले ओझा गुनी भी कहते हैं कि वो ट्रांस की अवस्था में जाते हैं और उसको क्लैरिवॉयंस होता है कि मैं ये दवा उसका ये बीमारी है, ये ठीक दवाई इसका होगा। और सैमुअल हैनीमैन ने जब इसको होम्योपैथी को डेवलप किया तो उन्होंने पेशेंट के सिम्टम्स को जब इंक्लूड देखने लगे तो मेंटल इमोशनल एक्सपीरियंस को कहा कि नहीं, बिना जजमेंट को हमको नहीं लेना है, जजमेंट करना चाहिए। और जजमेंट करने के बाद में उन्होंने पाया कि एक क्लैरिवॉयंस का भी सिग्निफिकेंट महत्व है, जो कि हम लोगों के दवा के चॉइस में मदद करता है। और इसी तरह से डॉक्टर हेरिंग, केंट, एलन भी मेट्रा मेडिका में इसका जिक्र किया है। और बहुत सारे रेमेडीज हैं जो कि आपको क्लैरिवॉयंस से रिलेटेड है, खास करके कैनबिस इंडिका, लैकेसिस आदि। इसके क्लैरिवॉयंस के संबंध में काफी क्लेम किए गए हैं, साइकिक एबिलिटी का, है ना, साइंटिफिक एविडेंस में बनाने का कोशिश किया गया। पैरासाइकोलॉजी में इसके पॉसिबिलिटीज को देखने की कोशिश की गई है और साइंटिफिक कम्युनिटी में भी इसको अध्ययन किया गया है। और कुछ सोमनाबुलिस्ट क्लैरिवॉयंस का, माने कि नींद की अवस्था में मार्कस ने कोशिश किया था और उसका ट्रीटमेंट कर जब पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा था और उसको इसको देखा था। फिर ट्रीटमेंट के समय में जाति के समय में, ट्रांस की अवस्था में पर्सनैलिटी चेंजेस को काफी अध्ययन किया गया है। कहा जाता है कि ये स्पिरिचुअल पावर से 20वीं शताब्दी में इसको माना जाता था। फिर विलियम गॉगरे, गोस्टॉप, काफी लोगों ने इसका अध्ययन किया है, रिसर्च किया है। चार्ल्स रिचेट प्लेइंग कार्ड्स आप देखते होंगे कि उसके माध्यम से भी लोग ये करते हैं। फिर कुछ ट्रायल्स किए गए, क्लिनिकल ट्रायल्स, 133 लोगों में रिजल्ट उसको देखने का कोशिश किया गया था, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया, कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर लॉयड ट्रकेट ने भी इस तरह का व्यवस्था किया था और उसका निकला, कहा कि ये फ्रॉड हो सकता है, उनका ये था कि ये फ्रॉड गलत है। तो इस तरह से काफी अध्ययन किए गए हैं और मैं बहुत सारे अध्ययन को मैंने देख रहा था और सभी में इसको मेथोडोलॉजी जो है तो उसके में ये नहीं आता है। कॉक्स तो यहाँ तक कह दिया कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परसेप्शन आइदर इन द एवरेज मैन और इन द पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ये तो कहा, लेकिन हम लोग ऐसे अक्सर रोगी कहते रहते हैं, देखते अगर वो झूठ भी बोलते हैं तो उसके अंदर में एक इमेजिनेशन है और जो रियलिटी है उसी को हम लोग एज ए होम्योपैथ एक्सेप्ट करते हैं। तो इसके रूब्रिक्स का हम लोगों का होम्योपैथी में जो मीनिंग है उसको मैं चर्चा करूंगा। रिपर्टरी में डिस्टिंक्ट रूब्रिक्स के अंदर में, अलग रूब्रिक्स में आता है जहाँ की पेशेंट को लगता है कि कुछ उसके पास में विचित्र एक परसेप्शन पावर है जहाँ की साइकिक एबिलिटी को देख सकता है। इसमें प्रोफेटिक ड्रीम्स है, विजन है, कुछ भूत प्रेत को देखता है, मरे हुए लोगों की बात करता है, कुछ दूर की चीजों को देखता है, किसी भी चीज को पहले से हो जाने पर उसका ज्ञान हो जाता है। और हाइटेड परसेप्शन, खास करके बीमार के बुखार के समय में, डिलीरियम के समय में लोग एक क्लेयरवॉयंट फीलिंग्स होते हैं, बकवास करते हैं, बरबर बोलते हैं, डिलीरियम के इंटॉक्सिकेशन होता है। और खास करके नशे की अवस्था में भी ये देखा गया है कि अल्टर्ड कॉन्शियसनेस सेंसरी बाउंड्री जो है तो खत्म, सेंस के सीमा से बाहर हो जाना, एक और सेंस अपने सेंसरी रीजन से बाहर की बात को करना आपका क्लेयरवॉयंस होगा।
इसमें एक स्पिरिचुअल और इससे इसको नहीं जोड़ हम लोग जोड़ते हैं, इसे हम लोग हाइपर एस्थेसिया माने मेंटल हाइपर एक्यूटी को हम लोग कहते हैं। जैसे मेंटल लेवल बहुत हाई है उसमें फॉस्फोरस जैसे दवा के रूप में, और ड्रग इंटॉक्सिकेशंस में भी ये देखा जाता है। इसलिए बहुत ही पैथोलॉजिकल स्टेट, मिस्टिकल एक्सपीरियंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सेंसिटिविटी इसके दायरे में यह रूब्रिक्स आ जाता है। इसका साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल बेसिस हम लोग देखेंगे। साइकोटिक डिजॉर्डर्स में पेशेंट सिजोफ्रेनिया है, सीजो अफेक्टिव है, डिजॉर्डर्स है, मैनिया, उसके अंदर में भी यह प्रोफेटिक आइडिया देखा जाता है। टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी में भी आपको टीएलई को भी ऑरा के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, जबकि पेशेंट जो है तो किसी ऑरा आने के पहले या बाद में उसको कहते हैं। और एक और रूब्रिक्स आता है डेजा व्यू, है ना, लगता है कि पहले से मैं देखा हूँ। ये रूब्रिक्स भी आपके रिपोर्टरी में है। हाइलोजेनिक ड्रग स्टेट्स, है ना, दवा के किसी नशे की अवस्था में कैनबिस का, एलएसडी का, और खास करके फीवर के स्टेट में भी यह देखा जाता है। फिर स्लिप रिलेटेड स्टेट्स, है ना, अब नींद की अवस्था में भी लगता है कि जागे हुए हैं और साइकिक विजन होता है। हिस्टीरिया और डिसोसिएशन में भी देखा जाता है, और हाइटेंड सेंसिटिविटी इन सर्टेन पर्सनैलिटी में देखा जाता है, जैसे कि कोई महापुरुष है, साधु संत हैं, फिलोसफर्स हैं। और इनको हम लोग कि इसको केवल ऐसे ही डिसमिस नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग इस रूब्रिक्स को लेकर के अगर चलेंगे तो हम एक सही टोटलिटी पर हम लोग पहुंच जाते हैं। इसका स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट क्या है? योगिक पतंजलि सूत्र में डायरेक्ट इंट्यूटिव नॉलेज से जोड़ा गया कहते हैं कि जब माइंड में प्योर मेडिटेशन में जाता है तो उसके अंदर में एक इस तरह के क्लेयरवांस होते हैं। कुछ सूफी संत लोग भी इसको मानते हैं, उसमें डिवाइन एंजल है, स्पिरिचुअल रियलिटीज है, वहां भी माना जाता है। वेस्टर्न ऑकल्टिज्म में भी इसका माना गया है। और होम्योपैथी क्योंकि हम लोग होलिस्टिक है, हम लोग केवल एक ही तरफा नहीं करते हैं, हम लोग सभी चीज को मिला करके चलते हैं, तो हम लोग इस तरह के देख करके रोगी को देख सकते हैं। इससे कुछ संबंधित शब्द हैं जिसका मैं जिक्र करूंगा। क्लैरिवॉयंस और साइकिक का एक जनरल टर्म है क्लैरिवॉयंस, लेकिन अगर खाली आपको फीलिंग्स होगा, टच होगा, तो क्लैरोसेंटेंस कहेंगे। अगर आप कोई आवाज को केवल सुन रहे हैं तो क्लैरो ऑडियंस है। यह क्लैरो ऑडियंस आपके रूब्रिक के रूप में भी है ना। इसको कहते हैं कि हियरिंग लिसनिंग। फिर है क्लेराइंस, ये स्मेलिंग, किसी चीज का स्मेल आ रहा है, अल्टर्ड स्मेल आ रहा है, जैसे सामने से कुछ सुगंध आ रहा है, तो ये आपको क्लेरेंस होगा। फिर क्लियर कॉग्निशन, किसी चीज को पहले से जान जाना, तो ये आपको क्लियर कॉग्निजेंस कहते हैं। फिर क्लैरिक जेस्टेशन जेस्टेंस, ये टेस्टिंग, किसी चीज के स्वाद को महसूस कर लेना, इसका ये टेस्ट होगा, और ये आपको क्लियर जेस्टेशन है। और इसे रिलेटेड क्रॉस रेफरेंस रूब्रिक्स है डेल्यूजन फॉर साइट। इसका मतलब होता है बिलीव इन नोइंग द फ्यूचर बट लैक क्लैरिटी। फ्यूचर को जानते हैं क्या होता है, लेकिन उसमें स्पष्टता नहीं होता है, बेलाडोना स्ट्रेमोनियम जैसा। माइंड प्री सेंटिमेंट, इंट्यूटिव सेंस डेंजर है, खास करके ये चिंता के समय में, फॉस्फोरस और सिपिया में। विजन, है ना, विजन मैंने देखते हैं, लाइट फिगर्स, केवल फ्यूचर ही नहीं पर वर्तमान का भी। एनहोलियम हाइसाइमस। माइंड हेलुसिनेशन, ये पैथोलॉजिकल सेंसरी परसेप्शन है जो जनरल टर्म स्ट्रेमोनियम और बेलाडोना में देखा जा सकता है। स्पिरिचुअल एफेक्शन, कुछ रिलीजियस एक्सपीरियंस के कारण देखा जाता है, जिसमें इग्नेसिया और में ट्रांस, प्रोफाउंड, ये अल्टर्ड स्टेट है, एकदम लगता है कि हम ये में चले गए, दूसरी दुनिया में चले गए। प्रोफेसी, है ना, लगता है कि ये किसी प्रेडिक्ट करने की बात होती है ना। फिर डेजा व्यू, लगता है कि पहले से कुछ देखा है, इंट्यूटिव हो जाएगा, है ना। ये रूब्रिक्स है। फिर फिजिकल लेवल पर भी कुछ रूब्रिक्स है जिसको कि हम लोग सेंसेशन से जोड़ सकते हैं, जैसे स्टोमक में, ब्लैडर में, चेस्ट में,
वहां पर लगता है कि फियर और एंजाइटी के जैसा होता है। अगर स्टोमक में है तो कैनबिस, सब जगह पर कैनबिस, मेजेरियम, फॉस्फोरस, स्टोमक में अप्रहेंशन में ऑरम कैंथरिस, ब्लैडर में आपको मर्कफॉर है, चेस्ट अप्रहेंशन में ऑरम प्लेटिना, रस्टॉक्स है। फिर ड्रीम्स के अंदर में भी आपको चार पांच रूब्रिक्स है। क्लैरवॉयंट ड्रीम्स, मेंटल पावर कैन सी, है ना, ड्रीम इवेंट्स, फ्यूचर ऑफ, भविष्य को देखने का। फिर ड्रीम प्रोफेटिक, फोरकास्ट करने का, प्रेडिक्टिव। और ड्रीम्स विजनरी, है ना, कोई कल्पना को करना है। तो ये सब रूब्रिक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको बहुत सारे अच्छे दवाई के पास में पहुंच सकते हैं। हमारे मेट्रा मेडिका में भी बहुत सारी दवाइयां हैं। मैं कुछ का जिक्र करता हूँ। कैनेबिस इंडिका, ये क्लासिक रेमेडी माना जाता है विविड विजन का, डिस्टॉर्शंस का, टाइम स्पेस का विकृत रूप में देखना, मिस्टिकल इंसाइट। एनहोलिनियम जो है सो इंटेंस विजुअल हेलुसिनेशन ज्यादा होता है, कैलोडिस्टिक विजन होता है, और स्पिरिचुअल एकास्टेसी होता है। लैकेसिस, ये प्रोफेटिक ड्रीम्स और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होता है, क्लेरवांस लॉकेसिटी के साथ में होता है। फॉस्फोरस जो है तो सेंसिटिव होता है, इम्पर्सनेबल होता है, हाईली इंट्यूटिव होता है, और साइकिक फिनोमेना में भी देखा जाता है। बेलाडोना खास करके एक्साइटेड स्टेट में, इंटेंसिटी में पाया जाता है, बुखार के समय में, भय या कुछ विजन के साथ में। स्ट्रेमोनियम में फ्राइटफुल ड्रीम्स होगा, हेलुसिनेशंस होगा, भूत प्रेत का, जानवरों का, वायलेंट मेंटल स्टेट्स का। ओपियम जो होता है तो स्टूपर के स्टेज में, ट्रांस की अवस्था में देखते हैं। चिक्यूटा भिरोसा जो है तो ब्राइट विजन के रूप में देखते हैं, स्ट्रेंज विचित्र चीज को देखते हैं। और ऑरम मेटालिकम में आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है, मिस्टिकल ड्रीम्स होता है, रिलीजियस एकास्टेसी होती है। आइए कुछ केस मैं बताता हूँ। एक महिला थी जो कि बहुत एक सप्ताह से हाई फीवर था, और उसके लोगों ने बताया कि जब हाई फीवर रहता है तो मतलब कहती है कि वो कुछ एंजल्स को देख रही, कोई परी है उसके बेड साइड से है, और उसके रंग और उसके रूप को बताने का प्रयास करते रहती है। और बहुत ज्यादा प्यास लगता था बुखार के समय में, और उसको टाइफाइड का डायग्नोसिस हो चुका था, एंड शी वाज फियरफुल ड्यूरिंग द नाइट, और उसको कोई भूख खास करके सवेरे में खाने की इच्छा नहीं थी। हम लोगों ने ये रूब्रिक्स को लिया: टाइफॉइड फीवर, इंटेंस हीट, माइंड क्लेरेवॉयंस, delusion angel sees, and mind fear night, stomach thirst, large quantity of water, stomach appetite wanting morning। दवा जो हमारे सामने में निकल करके आया वह स्ट्रेमोनियम था, सभी रूब्रिक्स में अकेला। हम लोगों ने स्ट्रेमोनियम को 0/7 में ट्रांसमिट किया, और अगले ही दिन से उसके बुखार घट गए और 100 के अंदर में आ गए थे। डेलिरियम और ट्रांस क्लेरेवॉयंस सेंसेशन समाप्त हो चुका था। अगले दिन उन्होंने कहा कि कोई फीवर नहीं है, नॉर्मल हो रहे हैं, और एक सप्ताह के अंदर में कंप्लीटली फ्री थी, नॉर्मल हो गई थी, और उसके टाइफाइड के जो रिजल्ट्स हैं वो भी नॉर्मल हो चुके थे। दूसरा केस है एक महिला का, जो कि जिसको कि अक्सर डिप्रेशन का दौरा आता था पिछले 1 साल से। उसने कभी शादी नहीं किया, क्योंकि शादी उनके नहीं इसलिए नहीं किया कि उसको किसी से प्यार था, वहां डिसअपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद में उसने डिसाइड किया कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, और उसके बाद में वह काफी स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटी में और इंट्यूटिव विजन में इस सब में व्यस्त हो गए। काफी सेंसिटिव व्यक्ति थी, आर्टिस्टिक थी, और पतली दुबली थी, लंबी थी, जल्दी थक जाती थी, और अक्सर उसके पास में लगता था कि जीवन में मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। निश्चित रूप से तो मिस कर ही रही थी, क्योंकि उसने शादी नहीं किया था। एंड ही यूज्ड टू गेट पेन इन द हेड ड्यूरिंग एंजाइटी। सर चिंता के समय में सर में दर्द हुआ करता था। आइसक्रीम बहुत अच्छा पसंद करता था, लेकिन अक्सर वह कॉन्स्टिपेटेड रहती थी। लगता है कि वो अक्सर कहा करती थी कि ये हो जाएगा, और वह सच हो जाता था। लोग कहते हैं अकेले रहती थी, लेकिन अकेले रहने पर वो अकेलापन महसूस करती थी, और रेस्टलेस रात में बहुत ज्यादा रहती थी, और जल्दी डर जाया करती थी। और लेकिन उसको इसीलिए क्या करती थी कि बाहर लोगों से मिलना जुलना, घूमना,
ट्रैवलिंग डिजायर्स उसके अंदर में बहुत ज्यादा था। हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया, माइंड, एलिमेंट, सेलिब्रेसी फ्रॉम, एलिमेंट, डिसअपॉइंटेड, लव, ट्रैवलिंग डिजायर, माइंड, फोरसेकन फीलिंग, क्लेयरवॉयंस, फूड एंड ड्रिंक्स, आइसक्रीम डिजायर, एंड माइंड फ्राइटेंड इजीली। फास्फोरस आपका बड़ा क्लियर पिक्चर है और कैलकेरिया का दोनों कवर किया है, लेकिन फास्फोरस का क्लैरिटी कैलकेरिया का आपसे ज्यादा नजदीक था। हम लोगों ने इसको ट्रांसमिट किया 0/7 पोटेंसी में, और 15 दिन के बाद में बताई कि उसके रातें जो अच्छी से कट रही हैं, नींद आ रही है और वो सो रही है। 1 महीने के बाद में लगता है कि नॉर्मल हो गई, अटैक नहीं आया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दी थी और कोई दवा नहीं दिया गया। 6 महीना तक वो कम्प्लीटली फ्री हो गई। और आफ्टर वो अक्सर उसके बाद में हो जाने के बाद में हम लोग के पास में, क्योंकि उसको मिलना जुलना पसंद था, तो हम लोगों के पास भी आकर के मिलते रहती थी। और उसके बाद में एक दिन पता चला कि वह देहरादून भी घूमने के लिए चली गई। एक तीसरा रोगी है जो कि ड्रग एडिक्ट था, 23-28 साल का लड़का, बड़ा एरोगेंट था और डिप्रेस्ड बिहेवियर में था। किसी भी चीज में, न काम में न पढ़ाई में मन लगता था। कहते हैं उसके लोग कि वह ड्रीमी बॉय था, सपना में खोया रहता था, अपनी कल्पनाओं में खोया रहता था। अगर कुछ कहने के लिए कहा जाए तो बहुत गुस्सा हो जाता था, बहुत वायलेंट हो जाता था। और अगर उसको पिताजी अक्सर उसको कहा करते थे कि अगर नहीं पढ़ना है तो कम से कम बिजनेस में तो ज्वाइन कर लो, लेकिन उसको इग्नोर करता था और हमेशा दलील दिया करता था कि हम तो सभी कुछ जानते हैं। और वह घर के बाहर, अक्सर वो घर के बाहर जाता था, बहुत समय तक उधर रहता था। और देखा गया कि उसके जो जिससे मिलता था उसके दोस्त थे, वो भी नशेड़ी थे, है ना, नशाबाज करते थे। तो उसको प्रारंभ में उन लोगों ने इसको लालच देने के लिए फ्री में इसको नशा दिया। बाद में उन्होंने कहा कि तुम अपना से खरीदो, अपना पैसा लगाओ। और उसके लिए वो पैसे का चोरी भी करने लगा और नहीं देने पर गुस्सा भी होने लगा। और वह एडिक्टेड विद द रिक्रिएशनल कैनबिस का था। एंड वो अपने को पोस्ट करता था कि मैं सबसे पावरफुल पर्सन व्यक्ति हूँ, जिसके पास में, मेरे पास में स्पेशल पावर है, मैं स्पेशल फ्यूचर को देख सकता हूँ और कॉन्शियसनेस है, ये नशे का है। तो जब हम लोग मेरे सामने में वह जब बैठा था तो वह अक्सर एकदम चुपचाप था, कहा कि नहीं मैं तो बिल्कुल है, मेरे को इलाज की जरूरत नहीं, मैं पिताजी लोग को, पेरेंट्स को इलाज कीजिए। और एंगर बहुत वायलेंट था, डिस्ट्रक्टिव था, जैसा हम लोगों ने देखा। और अपने को बहुत सबसे परफेक्ट मानता था। वह काफी तीखा खाना, नॉन वेज स्टिमुलेंट फूड्स पसंद करता था। वह दूध और फल को अवॉइड करता था। नहाना उसको पसंद नहीं था। पसीने जो है सो अक्सर दुर्गंध होता। हम लोगों ने सेक्सुअल बिहेवियर को देखने का कोशिश किया, लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। केवल यह देखा गया कि वह जो है सो सेक्सुअल प्रोनोग्राफी वीडियोज में देखा करता है, और वो लेजी था और फिर अपने लाइफ के ये सारी रूब्रिक्स हमने लिया। मॉर्फिनेज मतलब कि नशे का आदत, क्लेरवॉयंस, हॉटी, लोथिंग एट लाइफ, लेस्चिवियस, रूडनेस, सस्पिशियस, एब्जॉर्ब, शेमलेस, बिहेवियर प्रॉब्लम, है ना। और हायोसाइमस इसके सामने में निकल करके आया। हायोसाइमस को हम लोगों ने कंप्लीट पिक्चर मानते हुए 0/7 में ट्रांसमिट किया। 15 दिन के बाद में उसके पिता ने रिपोर्ट किया कि वह रात में अच्छा से सो लेता है और कभी घर में ही रह रहा, बाहर नहीं गया है। फिर 1 महीने के बाद में बताया कि वो अच्छा है और बात मानने लगा है, और उसका गुस्सा भी जो है सो बहुत घट गया है। और घर के लोगों से मिलने जुलने में उसको अच्छा लग रहा है, उनके साथ में बैठता है। और महसूस कर चुका था कि अब उसके दोस्त नहीं जो है तो काम नहीं देंगे, उसका नशा से ध्यान अब उतर चुका था। और 6 महीने के अंदर में वो अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगा, और वह अपने पीछे वाली बातों को लेकर के पछता रहा था कि अगर वो नहीं करते तो मैं कितना अच्छा था। उसके बाद में उसने ग्रेजुएशन किया अच्छे मार्क्स से। उसके बाद वो प्लान कर रहा है कि हम अब एमबीए करेंगे कुछ अच्छा सा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट था मार्केटिंग बिजनेस में। उसी तरह से एक इपिलेप्सी का केस है, 35 साल का,
उसको एक अपने एडोलेसेंस एज में छत से गिर जाने के कारण उसके बाद से ये शुरू हुआ था कि उसके लिए दवाई रेगुलर रहता है। और एक चीज है, और जब हम लोग इपिलेप्सी का केस देखते हैं तो 3 स्टेज को देखते हैं, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर, जिसको कि ऑरा के रूप में कहते हैं। तो ऑरा के रूप में उसको आता था कुछ प्रोफेटिक या फॉरकास्ट विजन होता था ऐसा होगा, और अटैक के समय वह सेंसलेस हो जाता था। उसमें आंखों में शरीर में हलचल नहीं था, लेकिन पैर उंगलियां लगता था कि कुछ ट्वीचिंग हो रहा है। और अटैक के बाद में वह सोना चाहता था, और बहुत सारी दवाई लेने के कारण उसका रहता था। और जनरली ये पाया गया था कि अटैक जो है तो खाना खाने के बाद में होता है। वह जनरली कॉन्स्टिपेटेड रहता था, इसलिए स्टूल की इच्छा नहीं होती थी, और जो लैट्रिन करता था तो लैट्रिन लगता था कि पीछे ऊपर चला गया। उसके बहुत पसीने आते थे और हॉट पेशेंट था। आ, बहुत स्लीपी था, लेकिन सो नहीं पाता था। स्नोरिंग होता था उसका। आ, चेहरा का लुक जो था तो डल और डिसॉर्टेड था। और आफ्टर अटैक वह माथा में, सर में भारी और वेट महसूस करता था। वो बहुत इम्पेशेंट नेचर का, इरिटेबल, इजिली नर्वस और पेशेंट था, वही हॉट पेशेंट था। हम लोगों ने रूब्रिक्स लिया, कन्वल्सन, इपिलेप्टिक, ऑरा, है ना। एक जनरल रूब्रिक्स है यहाँ पर, माइंड क्लेरेवॉयंस, हेड इंजुरी आफ्टर कंप्लेंट्स, जनरलिटी ईटिंग आफ्टर कंप्लेंट्स, ईटिंग, स्लीप, स्लीपीनेस ड्यूरिंग कॉजिंग स्लीपीनेस, है ना। माइंड ड्रीम एज इफ इन, एंड एक्सट्रीमिटीज फ्रीजिंग फिंगर्स, उंगली में जो हुआ करता था। ओपीएम बहुत अच्छा से निकल करके आया है, और ओपीएम को हम लोगों ने दिया, खास करके हेड इंजरी में भी ये है, इसलिए 0/8 पोटेंसी में दिया गया, और कोई दवा लेने के लिए मना किया गया। 15 दिन तक उसको बहुत अच्छा तो नहीं महसूस कर रहा था। इस समय बीच में 2 बार उसके दौरे आए थे, लेकिन उसके स्टूल कंडीशंस और नींद जो है तो अच्छे हो चुके थे। हम लोगों ने कोई दवाई नहीं दिया। 1 महीने के बाद में वो अच्छा था, और उसके कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, और कोई दवा अभी तक नहीं लिया था। 6 महीने तक कोई उसके अटैक नहीं आए, और कोई दवाई नहीं लिया। स्टूल वगैरह सारी चीज अच्छे थे, दवाई नहीं दिया गया। और करीब करीब 2 साल तक ले हम लोगों ने उसको फॉलोअप किया। उसके बाद में वह आना बंद कर दिया था, उसको लगा कि मैं तो स्वस्थ हो गया हूँ। उसके बाद की जानकारी नहीं है। हम लोग ये क्लैरिफायर्स को पहचानने के लिए हमारे पास में बहुत सारे साधन हो सकते हैं। उसकी आवाज को सुनना और उसके बिहेवियर को देखना। जैसे वह रोगी कह सकता है, आई कैन सी विथ व्हाट विल हैपन टुमारो, मैं देख सकता हूँ, कि मैं सोच सकता हूँ कि कल क्या होने वाला है। फिर वह कह सकता है कि मेरे पास में कोई स्पिरिट है, शक्ति है ना। फिर वह कह सकता है कि मैं देखता हूँ कि एक्सीडेंट जो और देखता हूँ वह सपने सच हो जाते हैं। कहता है कि ये अक्सर मैं देखता हूँ कि रूम जो है तो गोल्डन लाइट से भरा हुआ है। इसका जो नॉन वर्बल यानी कि बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, तो आंखें जो है तो वाइट होगा, है ना, स्टेयरिंग होगा, इमोशनल इंटेंसिटी होगी इसमें, और हैंड का गेस्चर, कोई भी चीज को अपने विजन को बताने के लिए हैंड के गेस्चर से बताया। तो क्लैरिवॉयंट पेशेंट ऑफन स्पीक विथ कॉन्फिडेंस, है ना, बहुत ही विश्वास के साथ में कहता है उसका अपने एक्सपीरियंस को, और समटाइम्स डिस्टैच फ्रॉम रियलिटी, वास्तविकता से हट करके, और कभी कभी अध्यात्म की ओर झुक करके। आइए कुछ कंपैरेटिव स्टडी देखें। क्लैरिवॉयंस प्री सेंटिमेंट बहुत नजदीक है, इसलिए डेफिनेशंस। क्लैरिवॉयंस है क्लियर साइकिक विजन ऑफ फ्यूचर और डिस्टेंस। प्रीसेंटिमेंट होता है इंट्यूटिव विजन विदाउट विजन, हेलुसिनेशन, सेंसरी परसेप्शंस विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलस, और ट्रांस जो है तो डीप अल्टर्ड कॉन्शियसनेस, लगता है कि हम एक किसी दूसरी दुनिया में चले गए। पैथोलॉजी, क्लैरवॉयंस का पैथोलॉजी मिस्टिकल और साइकोटिक है। और प्रीसेंटिमेंट का ऑफन एंजाइटी रिलेटेड होता है। हेलुसिनेशन साइकेट्रिक डिजॉर्डर्स में देखा जाता है। और ट्रांस जो है तो कैटालेप्सिस, सीजर और हिप्नोसिस में देखा जाता है। की रेमेडीज जो है क्लैरिवॉयंस का कैनबिस लाइकेसिस एनहोलियम है। प्रीसेंटिमेंट का फॉस्फोरस सिपिया, हेलुसिनेशंस का बेलाडोना स्ट्रेमोनियम, ट्रांस का ओपियम कैनबिस इंडिका। इसका क्लिनिकल यूज
क्लैरिवॉयंस को हाईलाइट इन हाईली सेंसिटिव टेम्परामेंट और साइकोसिस। प्रीसेंटिमेंट का सजेस्ट नर्वस सेंसिटिविटी, और हेलुसिनेशंस इंडिकेट्स डेलिरियम, इंटॉक्सिकेशन एंड साइकोसिस। और ट्रांस जो है तो हम लोग को एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में हम लोगों को काफी अच्छा मदद करता है। तो साथियों, संक्षेप में ये कह सकते हैं, एक खिड़की है क्लैरिवॉयंस, जो कि आपको विचित्र दुनिया और वर्तमान दुनिया के बीच में जोड़ता है, और जो मनुष्य का पावर भी है, और हमें हमें अंदर में पैथोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ये सारे चीज को जोड़ता है। हम होम्योपैथ को चाहिए कि क्लैरिवॉयंस को केवल एक डेल्यूजन से नहीं मान करके एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के रूप में देखना चाहिए। पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशन, नर्वस ससेप्टिबिलिटी एंड इंडिविजुअलिटी के साथ में इसका क्रॉस रेफरेंस देखना बहुत जरूरी है। हेलुसिनेशंस, विजन्स, प्रोफेसी, ट्रांस, प्रीसेंटिमेंट आदि को लेकर के रेमेडीज लाइक कैनबिस इंडिका, ये सब को साथ में इसका जरूर से डिफ्रेंशिएट कीजिए। और मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है कि क्लैरिवॉयंस जो है तो का जो है तो हेलुसिनेशंस, डिसोसिएशन, इंट्यूशंस और स्पिरिचुअल एबिलिटी के कारण है, और वहां पर लेकिन वास्तविकता कुछ अलग है। इस रूब्रिक्स को पढ़ करके हम लोग इम्पैथी डेवलप कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं, और अपने मेंटल यूनिक स्टेट्स को हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, और मैं कहूँगा कि अपने अंदर भी क्लैरिवॉयंस के कैपेसिटी को पहचानिए। हर एक व्यक्ति के अंदर में क्लैरिवॉयंस का शक्ति है, और यह आध्यात्मिक विकास, बौद्धिक विकास के साथ में आता है। अब जितना पढ़ोगे, जितना ज्ञान होगा, आपके अंदर में क्लैरिवॉयंस की शक्ति आएगी। पहले से रूब्रिक को, रोगी को देखने का क्षमता बढ़ेगा, ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ेगा। आप काफी अच्छा सफल हो सकते हैं अपने प्रैक्टिस में। तो इसके साथ में आप सब लोगों को मेरा धन्यवाद। मैं आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करूंगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मैं केवल यही कहूंगा कि अगर आप पढ़ने की इस रूब्रिक्स के का अपने ऊपर में जब आप लेते हो, तो पढ़ने की आदत डालो, रोज पढ़ो, और जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको ज्ञान बढ़ेगा। तो आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। हम आप सबों को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड